पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है, पीक आवर्स का दौरानिया बढ़ा दिया है और पहले कम बिजली खर्च करने वालों को जो रियायत दी जाती थी उसमें भी तब्दीली की है। लोग इस दबाव से बुरी तरह परेशान हैं। एक पक्खा ते एक फ्रिज वो भी दिहाड़ी 10 वारी बंद करते तो 10 वारी चलाने, कभी पक्खे तो बाहर बहने तो कभी पक्खा चलाने, तो फिर भी बिल 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार आ रहा है, तो परेशान होकर तो ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए। एक तो बिजली कम कम ही आए, ऊपर से हर रोज़ महंगी होती जाए, तो लोग आखिर कैसे बिजली का खर्च कम करें। मैं हूं जावेद सुमरो और आज हम सैरबीन में बिजली की महंगाई की वजह और उन तरीक़ों पर बात करेंगे जिनसे बिजली का खर्च कम किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये देखते हैं कि हुकूमत ने बिजली के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हाल में क्या तब्दीलियाँ की हैं। बिजली के एक बुनियादी यूनिट की कीमत में तकरीबन 5 रुपए का इजाफा किया गया है, जो अब तकरीबन 25 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा पीक आवर्स में एक यूनिट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तकरीबन 43 रुपए कर दी गई है। इसमें 7.5 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन इसका इन्हिसार इस पर है कि आप महीने में कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। कम यूनिट के रेट भी कम है। जो घर 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसको फ़ी यूनिट सबसे ज़्यादा बिल अदा करना होगा। पीक आवर्स का यानी वो घंटे जिनमें बिजली सबसे ज़्यादा महंगी होगी, दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। अब ये शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा, जबकि पहले पीक आवर्स शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक थे। हुकूमत ने बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ाने के साथ साथ पीक आवर्स यानी उन घंटों का दौरानिया भी बढ़ा दिया है जिनमें बिजली सबसे ज़्यादा महंगी होती है। क्या आम लोगों को पीक और ऑफ पीक आवर्स का पता है? मैं 6 बजे के बाद 11 बजे तक बिजली महंगी मिलती है। ये टाइम का मुझे नहीं पता क्या हिसाब किताब है। अगर आपको पता है तो मुझे बता दें क्या मसला वो पी टाइम का। मुझे नहीं पता किस तरह किस वक्त महंगी मिलती है, किस वक्त सस्ती मिल रही है, मुझे नहीं पता। सुबह के टाइम रात के टाइम असी ये भी करके देख लिया, फिर भी बिजली नहीं बचती, फिर भी उस तरह बिल आता। जाहिर है लोगों की एक बड़ी तादाद को पीक और ऑफ पीक आवर्स का इल्म नहीं। शायद ये प्रोग्राम देखने के बाद उन्हें कुछ इल्म हो जाए। बिजली की कीमत से लोग पहले ही परेशान थे, लेकिन अब नया इजाफा जाहिर है उनकी परेशानियों में और भी इजाफा करेगा। 18,000 बिल आया है। मैं सारा दिन बाहर नौकरियां करती हूँ, मजदूरियां करती हूँ, मेरे बच्चे और मैं और 3 मेरे बच्चे और एक में 18,000 बिल आया है। हमारा छोटा सा ही घर है, एक कमरा है, एक सेन है बस, और 2 पंखे चलते हैं, और बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया कि वो काफ़ी टेंशन है। सिर्फ 2 लाइटें, एक पंखा और एक टीवी चलता है। 18-20 हज़ार मेरी तनख्वाह है। हिसाब लगा हम खुदकुशियाँ ना करें, अपने बच्चों को ना मारें, क्या करें हम लोग। पंखा चलता है अंदर, अगर बैठे हैं तो अंदर चलता है, बाहर चले जाए तो बाहर अंदर वाला बंद कर देते हैं। तो बस यही है, ना कोई एसी ना कोई कुछ। अब हमारे तो 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं जलते थे, तो फिर भी इतना बिल आ रहा है। वॉशिंग मशीन बंद, इस्त्री बंद, हाथों से कपड़े धोते हैं हम लोग। इसके बावजूद हमारे मीटरों में और बिलों में फ़र्क नहीं आ रहा। मरो, उठाओ पैसे और इनके बिल भरते रहो। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बिजली की महंगाई से परेशान हैं और रिलीफ चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर बिजली इतनी महंगी है क्यों। तकरीबन 60% जो टैरिफ राइज है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरने की वजह से है। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी मसाइल हैं पाकिस्तान में, जिसमें बिजली की चोरी बहुत सारे इलाकों में, और दूसरा इससे भी ज़्यादा सीरियस बिल ना देने का कल्चर है बहुत सारे इलाकों में। इसके बाद कुछ और भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जितने IPPs हैं जो 10,000 मेगावाट से ऊपर हैं कहीं, यानी कि इस वक्त आप समझ लीजिए आज की जनरेशन में तकरीबन 50% उनका हिस्सा है, उनकी जो रेट्स हैं वो डॉलर में हैं, तो नतीजतन वो भी बहुत महंगाई हो गई।
ظاہر ہے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بل کم سے کم آئے، تو ہم بجلی کے استعمال کو کم کرنے یا درست استعمال کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بجلی زیادہ استعمال کرنے والے اپلائنسز جیسا کہ استری، واشنگ مشین اور ایئر کنڈیشنرز وغیرہ کا استعمال آف پیک آورز میں کیا جائے۔ واشنگ مشین وغیرہ پر ٹائمر کا استعمال کریں اور پانی کا ٹیمپریچر کم رکھیں۔ LED لائٹس اور انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز استعمال کریں، یہ بجلی کا بل کم کرنے میں مدد کریں گے۔ الیکٹرک اوون میں چیزیں بنانے کے بجائے ایئر فرائر یا مائکرو ویو کا استعمال زیادہ سستا ہوتا ہے، اور جن کمروں میں روشنی کی ضرورت نہیں ہو وہاں بلب اور پنکھا وغیرہ بند کرنا ضروری ہے۔ غیر ضروری اپلائنسز کو اسٹینڈ بائی کے بجائے سوئچ آف کر دینے سے بھی بجلی کی بچت ہوتی ہے۔ اچھا، بجلی کے بل کو کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ظاہر ہے اس میں جو بل کی رقم ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اور کیا ٹیکس یا اضافی رقومات لکھی ہوتی ہیں؟ کئی مرتبہ آپ کو غلط بل بھی آ سکتے ہیں۔ ہماری نامہ نگار طرب اصغر کو بھی 3 مرتبہ غلط بل آ چکے ہیں۔ یہ بجلی کا وہ بل ہے جسے اگر آپ غور سے نہ پڑھیں تو خاصا فرق آ سکتا ہے۔ جو بجلی کے یونٹس آپ استعمال کرتے ہیں وہ اور میٹر کی تصویر پر دیے گئے یونٹس میں اگر فرق آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کا بل خاصا بڑھ سکتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ اس بل میں کئی مزید ٹیکسز بھی شامل ہیں، جس میں ای ڈیوٹی، ٹی وی فی، اس کے ساتھ ساتھ GST، نہ صرف یہ بلکہ سرچارج وغیرہ، جس کے باعث 29 روپے 78 پیسے کا یونٹ آپ کو تقریباً 40 سے 45 روپے کا پڑتا ہے۔ مہنگی بجلی اب ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی، عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ بھی اس کی بنیادی وجہ ہے، لیکن معیشت کی موجودہ حالت کی وجہ حکومتوں کی غلط پالیسیاں اور شاہ خرچیاں بھی ہیں۔ جب تک معیشت مستحکم نہیں ہوتی، بجلی پیدا کرنے کے سستے اور قدرتی ذرائع استعمال نہیں کیے جاتے، بجلی کی چوری بند نہیں ہوتی اور ہم بجلی کا استعمال کفایت سے نہیں کرتے، تب تک شاید یہ حالات تبدیل نہ ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور آپ اگر سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔